नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी तरफ से सजेशंस आ रहे हैं वैसे वैसे टॉपिक्स अपलोड कर रहे हैं। गुरु नानक केयर की तरफ से आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन समस्या का जिक्र करेंगे। आज बात करेंगे दोस्तों किडनी स्टोन्स का। काफ़ी देर से सजेशंस आ रही थी लेकिन कुछ समय नहीं मिल पा रहा था। आज बात करेंगे दोस्तों जो गुर्दे में पत्थरी बन जाती है, बहुत कॉमन है और उसका इलाज होम्योपैथी में ही द बेस्ट है। दोस्तों, काफ़ी हद तक जानकारी हम सबको है लेकिन इन शॉर्ट और सरल भाषा में बात करेंगे क्या होते हैं किडनी स्टोन्स, क्यों होते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट समझने लायक है दोस्तों, रिकरेंट स्टोन्स जो होते हैं बार बार बन जाते हैं, मेडिसिन से निकल गए लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बन गए, इस पे जोर देंगे थोड़ा, क्यों होते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स समझने लायक हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख्याल रखनी है, और बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे सो दैट ये बार बार वाले स्टोन्स ना बने गुर्दों में। दोस्तों, इन शॉर्ट बात करें क्या होते हैं किडनी स्टोन्स। बेसिकली जो हमारी किडनीज हैं, जो गुर्दे हैं, उनका फंक्शन है ब्लड से फिल्टर करके वेस्ट को बाहर निकालना और यूरिन फॉर्म करना। इस प्रोसेस के दौरान दोस्तों देखा गया है कुछ डिपॉजिट्स, सख्त डिपॉजिट्स, हार्ड डिपॉजिट्स बन जाते हैं मिनरल्स के और एसिड सॉल्ट्स, वो आपस में मिल के जैसे ना आपस में जुड़ जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, वो जो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं जिन्हें हम किडनी स्टोन्स बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट में अड़ सकते हैं, कहीं जम सकते हैं, कहीं डिपॉजिट हो सकते हैं, और जब वो मूव करते हैं अपनी जगह से बेसिकली तब हमें पता लगता है कि हमें किडनी स्टोन है। अदरवाइज कितने लोग हम ऐसे भी हैं, वी आर स्टिल मस्ट बी कैरिंग किडनी स्टोन्स विद अस बट अननोइंगली। जब वो अपनी जगह से मूव करता है तब सिम्टम्स देखे जाते हैं और देयर आर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जिससे हमें कंफर्म होता है कि हाँ देयर आर किडनी स्टोन्स इन द बॉडी। तो दोस्तों ये बेसिकली किडनी स्टोन्स रहते हैं और इनके सिम्टम्स इन शॉर्ट बात करें तो पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही सिवियर, बहुत ही शार्प, तीखा दर्द रहता है, पेन रहता है इन द किडनी रीजन, यहाँ बैक, लो बैक में, किडनी बेली रीजन में, और नीचे ग्रोइंस की तरफ पेन जाता है और बहुत सिवियर पेन रहता है दोस्तों, तीखा दर्द रहता है। उसके अलावा दोस्तों पेनफुल यूरिनेशन, जब भी यूरिन पास करते हैं तो दर्द रहता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, बार बार जाने की तलब होती है और हर बार जरूरी नहीं खुल के यूरिन, रुक रुक के भी आता है टाइम्स, और कई बार देयर इज ब्लड इन द यूरिन, यूरिन में खून आना वो भी एक सिम्टम रहता है जो दिखाता है कि देयर आर किडनी स्टोन्स। एंड देन ऑफ कोर्स दोस्तों नोजिया रहता है, घबराहट होती है और वॉमिटिंग्स लग जाती हैं सीवियर केसेस, जब स्टोन मूव करता है अपनी जगह से बहुत दर्द करता है और उल्टियां लग जाती हैं। ये तो सिंपल सिम्टम्स थे दोस्तों, सामने आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स। दोस्तों आइए देखते हैं कैसे इन्हें डायग्नोस किया जाए। एक तो सिंपल एक्सरे में आ जाता है सामने, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं हम, उसके अलावा यूरिनालिसिस, यूरिन का रिपोर्ट में आ जाता है। देन देयर आर स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट जो कराने जरूरी रहते हैं इन केस ऑफ रिकरेंट स्टोन्स, बार बार जो होते हैं, उनका कारण, मूल कारण क्या है वो रूल आउट करने के लिए। दोस्तों अराउंड 80% जो स्टोन्स हैं उनके अगर केमिकल एनालिसिस करवाई जाए तो उसमें देखा गया है कि मेन 80% जो है वो कैल्शियम रहता है, और बाकी जो है उसमें एक केमिकल होता है स्ट्रूवाइट बोलते हैं हम, या सिस्टीन कह सकते हैं, वो बाकी उनका कॉम्पोजिशन रहता है स्टोन्स में। दोस्तों आइए देखते हैं कॉजेज, क्या कारण रहते हैं, क्यों होते हैं रीनल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स क्यों फॉर्म होते हैं। पहले तो याद रखिए दोस्तों, जब भी कहीं चेंजेस रहेंगी इन वाटर, सॉल्ट और मिनरल्स की बैलेंस में, कहीं इम्बैलेंस रहेगा ब्लड में, तो वो किडनी स्टोन फॉर्म करेगा। उसके अलावा दोस्तों डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा एनिमल प्रोटीन डाइट ले रहे हैं और ज़्यादा हम हाई ऑक्सलेट डाइट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाई ऑक्सलेट्स रहते हैं दोस्तों चॉकलेट्स में, जो इंस्टेंट कॉफ़ी लेते हैं हम रेगुलर अगर रूटीन में ले रहे हैं वो, और जो डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहती हैं उनमें ऑक्सलेट कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तीसरा मूल कारण रहता है दोस्तों अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है ब्लड में और वो कंट्रोल्ड नहीं हो पा रही, हाई यूरिक एसिड जो रहता है ब्लड में, वो भी एक कारण रहता है किडनी स्टोन्स फॉर्म करने का। फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण है दोस्तों, अगर परिवार में चलता आ रहा है तो रिकरेंट स्टोन्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
एंड देन देर आर सर्टन मेडिकल कंडीशंस जिस वजह से स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है और अगर गाउट की समस्या है, गाउट के हमने बात की हुई है, जो स्मॉल जॉइंट्स में पेन्स रहते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से, अगर वो गाउट है तो ओबेसिटी भी एक कारण है दोस्तों। मोटापा, अगर वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो उस वजह से भी स्टोन्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूटीआई अगर रेगुलर रह रहा है दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार हो रही हैं तो उस वजह से भी हो जाते हैं स्टोन्स। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, दैट इज अ स्पेसिफिक डिजीज जिस वजह से किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कुछ डूज एंड डोंट समझने लायक हैं। ऑफ कोर्स कॉज ये भी रहता है कि जैसे वाटर इनटेक बहुत कम है, पानी बहुत कम पीते हैं लोग, उस केस में भी स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डूज एंड डोंट्स में सबसे पहले तो वाटर इनटेक बढ़ाएं दोस्तों, फ्लूइड इनटेक बढ़ाएं। स्वीटेंड बेवरेजेस, जो हम मीठा पानी लेते हैं किसी न किसी शेप में, वो नहीं लेना है, वो कम कीजिएगा, वो नहीं लेना है। एंड देन अवॉइड कीजिए हाई ऑक्सीलेट फूड्स जिसमें बात की है, चॉकलेट्स हैं, इंस्टेंट कॉफी है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, और टोफू है जैसे स्वीट पोटैटोज हैं, ये चीजें थोड़ी अवॉइड कीजिएगा। हाई प्रोटीन डाइट वो भी हमने कम करनी है। आइए दोस्तों देखते हैं, बात करते हैं होम्योपैथी में बहुत ही बेहतरीन कारगर दवाएं जो कि जड़ से खत्म करेंगी, इवन द लिटिल पार्टिकल्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड वो भी रिमूव करेंगी दोस्तों किडनी स्टोन्स के। सबसे पहले सबसे बेहतरीन सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 ऑफ कोर्स बर्बेरिस। दोस्तों बर्बेरिस वल्गैरिस इज द नेम। वो क्यू मदर टिंक्चर फॉर्म में हम दे सकते हैं दोस्तों। इसके अराउंड 20 ड्रॉप्स 1/4 गिलास गुनगुने पानी में हम दे सकते हैं दिन में 3 बार। डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द कंडीशंस हम बर्बेरिस रेगुलर दे सकते हैं और इसकी डोजेज बढ़ा भी सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज दोस्तों बेंजोइकम एसिडम, दैट इज अ गुड मेडिसिन। वो हम दे सकते हैं जहां बहुत ऑफेंसिव स्मेल रहती है यूरिन की, यूरिन पास करते समय दर्द भी रहता है और एट टाइम्स ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। ऑल सिम्टम्स रिलेटेड टू रीनल स्टोन्स। बेंजोइकम एसिडम दोस्तों 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं 2-2 बूंदे दिन में 3 बार। थर्ड दोस्तों परायरा ब्रावा इज अ वेरी गुड मेडिसिन, क्यू फॉर्म में हम दे सकते हैं, मदर टिंक्चर फॉर्म में। ये भी हम दोस्तों वहां देंगे जहां रीनल कॉलिक रहता है, बहुत सिवियर पेन रहता है, शार्प शूटिंग पेन जैसे हम बोलते हैं, किडनी रीजन में रहता है, और जब यूरिन पास करते हैं उस समय भी पेन जो है वो बढ़ जाती है। परायरा दोस्तों अगेन क्यू फॉर्म में हम देंगे और वो भी 20 ड्रॉप्स के करीब 1/4 गिलास गुनगुने पानी में दिन में 3 बार। लाइकोपोडियम इज अनदर मेडिसिन दोस्तों। लाइकोपोडियम बहुत ही बेहतरीन ड्रग है, स्पेशली फॉर किडनी स्टोन्स। जहां यूरिन पास करते समय कई बार हमने रेड कलर का जैसे ना सैंड पार्टिकल्स दिखने में आते हैं जब यूरिन पास करते हैं, उस केस में द नंबर 1 ड्रग इज लाइकोपोडियम। और रीनल स्टोन्स में हम देंगे दोस्तों लाइकोपोडियम अगर 1 m पोटेंसी में दें, सिर्फ 2 बूंदे हफ्ते में 1 बार, एक जैसे डे फिक्स कर लीजिए, आफ्टर एवरी वीक द सेम डे सेम टाइम, जस्ट 2 ड्रॉप्स once a week, लाइकोपोडियम 1 m। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, नॉट फॉरगेटिंग हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया भी मदर टिंक्चर फॉर्म में बहुत ही बेहतरीन ड्रग है दोस्तों। वहां हम देंगे जहां यूरिन डिपॉजिट्स रहते हैं, रीनल स्टोन्स रहते हैं, रीनल कॉलिक रहता है, और इट एक्ट्स ऑन द यूरेटर। कई बार देखा गया जब पथरी बाहर आती है तो कहीं यूरेटर में जाके अड़ जाती है। इट इज अ वेरी साइट स्पेसिफिक मेडिसिन हाइड्रेंजिया, बहुत ही परफेक्ट मेडिसिन दोस्तों। वहीं उसको चकनाचूर कर देगी और पथरी को बाहर निकालेगी, तो आपका स्टोन तुरंत बाहर आ जाएगा। हाइड्रेंजिया बात करेंगे दोस्तों, क्यू फॉर्म में आप लेंगे 20 ड्रॉप्स, अगेन 1/4 गिलास गुनगुना पानी दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द कंडीशंस, अगर पथरी बाहर आ चुकी है तो इसको रेगुलरली हम रिपीट कर सकते हैं हाइड्रेंजिया को। और याद रखिए वाटर इनटेक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना है। वंस द स्टोन इज आउट इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, तो पानी का जो सेवन है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना है। फ्लूइड इनटेक एज सच बढ़ाइए सो दैट प्रेशर से यूरिन पास हो और स्टोन बाहर निकल जाए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ड्रग्स हैं, और भी हैं, लेकिन इनमें से आप यूज कर सकते हैं एज पर द सिम्टोमेटिक जो आपके आते हैं सिम्टम्स। डू टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, रीनल स्टोन से अपना छुटकारा पाए। कीप इन टच विद गुरु नानक केयर्स। अगले वीडियो में फिर बहुत बेहतरीन टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।